दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर होम मेन्यू के जो ऑप्शंस होते हैं उनको हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं और उनका यूज़ करके हम अपने डेटा को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं या उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, वीडियो कर दीजिए अभी से लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वैसे तो दोस्तों एक्सेल में काफ़ी सारे टैब्स होते हैं जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा। इनमें अलग अलग टाइप के ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल होम टैब ऑप्शंस के बारे में कि होम टैब में कितने ऑप्शन होते हैं और उनका किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं और एक सेल को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। और जैसा कि हमने चर्चा की थी, हर सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो इस सेल का एड्रेस हो गया D3, यानी इसका कॉलम नेम है D और इसका रो नंबर है 3। तो इसका जो सेल एड्रेस है वो हो गया D3, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम होम मेन्यू में सबसे पहले ऑप्शन यूज करते हैं वो है फ़ॉन्ट का, यानी हम जो टेक्स्ट यहाँ पे एक्सेल में बनाते हैं, सीट में डाटा एंटर करते हैं, वो कौन से टेक्स्ट या कौन से फ़ॉन्ट में टाइप करते हैं वो हम यहाँ से अलग अलग चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पहले टाइम्स न्यू रोमन में ले रखा था, अभी इसको चेंज किया तो इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। तो जिस फ़ॉन्ट में हमें डाटा चाहिए वो फ़ॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मोस्टली हर ऑफिस के अंदर जो यूज़ किया जाने वाला फ़ॉन्ट है ज़्यादातर वो है टाइम्स न्यू रोमन का, या आप कोई सा भी ले सकते हैं। अगर हिंदी में करते हैं तो कुर्ती देव 10 या फिर देवली जो फ़ॉन्ट आता है उसमें हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में फ़ॉन्ट की साइज़ को कम ज़्यादा करने के ऑप्शन इसके बगल में होते हैं, या फिर टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन में सिंगल अंडरलाइन करना या फिर डबल अंडरलाइन करना, ये सारे ऑप्शन आपको टेक्स्ट के ऑप्शन सारे यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे बॉर्डर का, यानी अगर मान लो इस सेल का जो बॉर्डर था हमने हटा दिया, नो बॉर्डर कर दिया, तो अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के चारों तरफ का बॉर्डर हट गया। अगर इसको लगाना है तो आप बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाइए, यहाँ से आप अलग अलग बॉर्डर ले सकते हैं। जैसे मेरे को लेफ्ट साइड का ही लेना है, मेरे को राइट साइड का लेना है, या फिर यहाँ से बॉर्डर आप ड्रा भी कर सकते हैं। पेंसिल आइकन पर जाएंगे, फिर यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, तो जो कलर सेलेक्ट किया उसी कलर का बॉर्डर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपने रेड कलर लिया था तो देखो पेंसिल आइकन से जहाँ ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से रेड कलर का बॉर्डर हमारी सेल के चारों तरफ अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे मतलब होम मेन्यू में जो होता है मोस्टली बेसिक फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें हमने टेक्स्ट ले सकते हैं, टेक्स्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं, सेल का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिल ऑप्शन, यानी किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, यानी सेल के बैकग्राउंड का जो कलर है हम फिल ऑप्शन में जाके चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारी हेडिंग थी सीरियल नंबर, लेटर, डेट, सब्जेक्ट, तो इसका हमने फिल ऑप्शन में जाके ये वाला कलर सेलेक्ट किया तो ये चेंज हो गया। उसके बाद आता है टेक्स्ट कलर, यानी जो हमने टाइप किया उस टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना है, तो फिल ऑप्शन के बगल में ए लिखा हुआ आएगा, यानी ए मतलब आर्ट या टेक्स्ट, जिसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी अपनी पसंद का कलर हो, जो भी हमें रखना हो, यहाँ से मैनुअली हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद में आता है अलाइनमेंट ऑप्शन, यानी जो टेक्स्ट लिखा हो उसका अलाइनमेंट हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं, उसको लेफ़्ट में दिखाना, राइट में दिखाना या सेंटर में दिखाना। तो अलाइनमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। यानी अगर आपको हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लेना तो ऊपर वाला, और नीचे वाला ऑप्शन चाहिए तो वर्टिकल अलाइनमेंट। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को सेल के लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, अप, डाउन, इस तरीके से इसको ड्रैग कर सकते हैं, खिसका सकते हैं एक तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए। तो ये ऑप्शन वैसे तो यूज़ नहीं आता, रेयर केस कभी किसी फ़ॉन्ट या डेटा में स्टाइल दिखाने के लिए लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट हमारा इस तरीके से तिरछा लिखा हुआ आ गया, तो यहाँ से आप इसको स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर नॉर्मल फ़ॉन्ट चाहिए तो आप वहाँ से नॉर्मल कर दीजिए, या फिर Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो वापस उसी बैक स्टेप में हम यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आ रहा आपका रैप टेक्स्ट का, जो कि एक लाइन में अगर टेक्स्ट ज़्यादा हो जाता है उसको लाइन के नीचे लेना, तो यहाँ से रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट में हमारा लिखा हुआ है। और उसके बाद आता है यहाँ पे मर्ज ऑप्शन। मर्ज ऑप्शन क्या करता है, जैसे दो सेल्स है और उन दो सेल्स के अंदर एक ही टेक्स्ट को दिखाना, तो मर्ज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा ऑन गोइंग लेटर समरी, तो ये देखो कितने कॉलम में आ रही है, कॉलम B, C, D, E, F, A, इतने कॉलम में मर्ज कर रखा है। तो अगर चाहे तो हम इसको मर्ज कर सकते हैं, या फिर मर्ज ना करें तो एक ही सेल में लिखेंगे तो वो फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमने इतने कॉलम को सिलेक्ट किया, मर्ज पे क्लिक किया, तो ये देखो पूरे कॉलम में मर्ज हो गया डेटा और सेंटर में आ गया। तो इससे हमारा टेक्स्ट अट्रैक्टिव लगता है। ये हमें हेडिंग के लिए या फिर एक सेल में ज़्यादा टेक्स्ट या टाइप कर लेते हैं उस टाइप, ये हमारा मर्ज ऑप्शन यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो दोस्तों आता है स्पेशल कैरेक्टर का या स्पेशल सिंबल का,
जैसा कि आप देख पा रहे हो उस नंबर के आगे हमने ये वाई वाला साइन लिया, तो इस तरीके से आपका ये ऐड हो जाएगा। ये ऑप्शन उतना यूज़फुल नहीं है, उससे ज़्यादा यूज़फुल है ये इंडेंट वाला ऑप्शन। यानी अगर आपका कोई नंबर डिजिट है, उसके आगे आप दशमलव या पॉइंट लगाते हो, उसके बाद आप कितने जीरो बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ये अगर आपका डेटा न्यूमेरिकल हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, तो यहाँ से इंडेंट हम यूज करते रहते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, और इसके अंदर अलग अलग तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस यूज करते हैं, और उनके अंदर अगर हम बताने लग गए तो इस वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसको यहाँ पे स्किप करा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे इस वीडियो के अंदर तो इस टॉपिक पर भी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट हम ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मेटेड टेबल। वैसे तो एक्सेल के अंदर जो भी डेटा होता है वो हमारा टेबल फॉर्मेट में ही होता है, और उस टेबल फॉर्मेट के अंदर हम इस तरीके से अलग अलग स्टाइल लगा सकते हैं। यानी जैसे आप कोई सा भी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो आपसे यहाँ पे सेल एड्रेस पूछेगा और पूरे सेल या सीट को सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे जो स्टाइल हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उस स्टाइल के अंदर हमारी सीट का कलर चेंज हो जाएगा, हेडिंग का कलर चेंज हो जाएगा, और वो स्टाइल के अंदर हमारा डेटा थोड़ा अलग से दिखने लग जाएगा, स्टाइलिश हो जाएगा। तो ये आप यूज कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो डेटा को स्टाइलिश बनाने के लिए। वैसे जितने ऑफिस वर्क का डेटा होता है वहाँ पे हम इनको बहुत ही कम यूज करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सेल स्टाइल का। यानी जैसे कि फॉर्मेट टेबल में हम पूरी सीट के ऊपर फॉर्मेट लगा रहे थे, लेकिन सेल स्टाइल में क्या होता है एक ही सेल की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाली सेल सेलेक्ट कर ली, अब यहाँ से देखो जो सेल का स्टाइल सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर उसका कलर या फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगा। तो ये आप चाहो तो यहाँ से यूज कर सकते हो, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इंसर्ट ऑप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों। अगर आपसे बोला जाए आपको एक यहाँ पे रो इंसर्ट करनी है या एक कोई कॉलम इंसर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम या रो पे सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, तो आपका देखो यहाँ पे पूरी लाइन इंसर्ट होगी एक तरीके से। यानी यहाँ एक कॉलम से लेके लास्ट तक पूरे सेल ऐड होते जाएंगे। लेकिन आपको डेटा कहाँ ऐड करना है, केवल डी कॉलम में ही ऐड करना, तो केवल एक ही बॉक्स की ज़रूरत है आपको, तो सभी कॉलम्स के अंदर आप ऐड क्यों करो। तो उसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे इंसर्ट पे जाओ। देखो केवल डी कॉलम के अंदर सेल ऐड हो रही है, बाकी दूसरे कॉलम ए बी सी ई एफ इनके अंदर ऐड नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों, इसको याद रखें। साथ ही अगर ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है तो इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, इसके जस्ट नीचे जो ऑप्शन आ रहा है। और उसके बाद आता है फॉर्मेट ऑप्शन, जिससे हम रो की या कॉलम की हाइट को चेंज कर सकते हैं, सीट के कलर को चेंज कर सकते हैं, सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो रीनेम सीट पे किया तो सीट का जो नेम था हमारा आउटगोइंग लेटर्स, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आउटगोइंग लेटर्स की जगह हमने इसको चेंज कर दिया आउटगोइंग ओनली। तो यहाँ से हम जो फॉर्मेटिंग बेसिक फॉर्मेटिंग होते हैं वो फॉर्मेट मेन्यू से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल का कलर चेंज करना, टैब का कलर चेंज करना, जैसे यहाँ पे आउटगोइंग का टैब था उसका कलर हमने रेड सेलेक्ट कर लिया। तो ये तो बेसिक ऑप्शंस है जो आप सीट की फॉर्मेटिंग के लिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे रो की हाइट है वो हम बढ़ाना चाहें यहाँ पे 50 कर देते हैं, तो देखो ये 6 नंबर रो थी, इसकी हाइट ये बढ़ गई है। अब यहाँ पे देखेंगे हम प्लस ले जाके देखो उसकी 49.50 आ रही है। इसको आप फिक्स लेना चाहते हो, कम करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो फॉर्मेट ऑप्शन में जाइए और वहाँ पे रो की हाइट बढ़ानी है तो रो को सेलेक्ट कर लो, रो की हाइट बढ़ जाएगी। कॉलम की बढ़ानी है तो कॉलम सेलेक्ट कर लो। ये बेसिक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा। उस ऑप्शन का नाम है यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट का। यानी आपने जो एक्सेल में सीट बनाई है, पेज बनाया है, इन्फॉर्मेशन टाइप की है, वो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप उनको लॉक कर सकते हैं ताकि इनके अंदर कोई एडिटिंग करके आपके डेटा को ख़राब ना करे, डेटा की चोरी या डेटा की एडिटिंग ना करे। इसके लिए आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाइए, प्रोटेक्ट सीट पे जाइए और यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हम 1 से 8 ले सकते हैं, कोई सा भी आप पासवर्ड रख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। और यहाँ पे देखो जितने लिस्ट आ रही है ना, इन पे सब पे आपको टिक हटा देना है। यानी आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या लॉक करना। आप कॉलम ऐड करने की परमिशन देते हो क्या? हमें तो कॉलम ऐड भी नहीं करवाना, टेक्स्ट को भी एडिटिंग नहीं करवाना, सीट को भी एडिटिंग नहीं करवाना, सब ऑप्शन हटा दो। तो आपसे फिर ओके करोगे तो दोबारा पासवर्ड पूछेगा, तो जो पहले पासवर्ड डाला उसी को रिपीट करके ओके कर दो। तो आपकी ये एक सीट जो थी वो लॉक हो गई है। अब इस पर कहीं पे भी क्लिक करोगे कोई एडिट नहीं होगा। अब इसको आप आसानी से मेल पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, कहीं भी शेयर कर दो। इसको देखने वाला इसको देख सकता है, प्रिंट ले सकता है, लेकिन इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकता, डेटा को छेड़खानी नहीं कर सकता। तो ये आप अपनी डेटा की सेफ्टी के लिए कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे केवल एक ही सीट में लॉक हुआ था। ये दूसरी सीट में जाएंगे तो वहाँ पर देखो एडिट हो रहा है। तो ये केवल एक ही सीट में हुआ। अगर आपको दूसरी सीट में भी लॉक करना तो आप दोनों सीट में अलग अलग तरीके से ऐसे ही जाके लॉक अप्लाई कर सकते हैं।
तो अगर आपने लॉक कर दिया, इसको हटाना, तो वापस से आपको रिव्यू टैब में जाना, यहाँ पे आएगा अनप्रोटेक्ट शीट और वहाँ पे आपको वो पासवर्ड डालना है जो आपने लॉक करते टाइम पे दिया था। तो आपकी सीट देखो वापस अनलॉक हो गई है, उसका लॉक हट गया है। आप उस पर दोबारा से जाओगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन देख के यूज कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो और डेटा को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, और उसके जस्ट नीचे ऑप्शन आता है फॉर्मेट सेल्स का, यानी जो ऑप्शन हमने काफ़ी वीडियोस में पहले भी बताया, फॉर्मेट सेल्स भी सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला ऑप्शन है। यानी सेल के अंदर किस टाइप का डेटा लेना, फॉर एग्जांपल ये डेट वाला कॉलम है तो हमें डेट का फॉर्मेट लेना होता है तो राइट क्लिक करने पे फॉर्मेट सेल्स का टैब खुल जाता है। वही ऑप्शन जो है आपका फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट सेल्स से भी आप ओपन कर सकते हो। फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट सेल्स, वही विंडो खुलेगी, सेम वही ऑप्शन है। यहाँ से हम किसी टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, उसको जैसे घुमाना है, रेक्टेंगल करना है, इस तरीके से। तो ये हमने एरो घुमाया तो देखो ये डेट का जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो इस तरीके से उसी एंगल में रोटेट हो गया जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था। अगर नॉर्मल चाहिए तो वापस इसको हम नॉर्मल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट की स्टाइल है जो हमने ऊपर यहाँ पे देखी थी, फ़ॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट की साइज, उसको बोल्ड, इटैलिक, उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना, ये बेसिक ऑप्शन जो सारे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखे हैं होम टैब के, वो सारे ऑप्शन आपको फॉर्मेट सेल्स के अंदर मिल जाएंगे। देखो प्रोटेक्ट सीट वाला भी यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। तो ये बेसिक वही ऑप्शन है जो अभी हम इस वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं। तो वो सारे ऑप्शन आप वैसे डायरेक्ट यहाँ होम टैब से भी यूज कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट सेल्स में जाके भी यूज कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन। ऑटो सम दोस्तों एक्सेल में आपने बहुत ज़्यादा यूज़ लिया होगा, सबसे फार्मूला के अंदर सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला फार्मूला है। जैसे हमने 10 और 52 यहाँ पे टाइप कर दिया तो नीचे यहाँ पे देखोगे इस पट्टी के अंदर यहाँ पे दिखाएगा एवरेज, ये आ रहा है 31, काउंटिंग यानी 2 नंबर है, और सम आ रहा है इसका 62। ये देखो 52 और 10 जो होते हैं 62 यानी 62 हो गए। इसका टोटल नीचे भी दिखाता है और इसको हम ऑटो सम पे जाएंगे तो नीचे देखो नई सेल के अंदर इसका टोटल हो गया आ गया 62। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन भी यहाँ से यूज ले सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है वो है फ़िल्टर का। फ़िल्टर लगाने के लिए सबसे पहले हम डेटा जो भी हमने टाइप किया उसकी हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं और फ़िल्टर ऑप्शन में जाके फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने फ़िल्टर पे क्लिक किया, इस तरीके से देखोगे हर हेडिंग के नीचे यहाँ पे डाउन एरो का साइन आ जाएगा हर कॉलम के आगे। इससे हमें पता चलता है कि हमारे डेटा के ऊपर फ़िल्टर ऑप्शन अप्लाई हो चुका है। और फ़िल्टर को हम यूज कैसे करते हैं, डेटा को छांटने के लिए। जैसे इस डेट के कॉलम में हमें चाहिए केवल 18 का भी डेटा है, 19 का भी है, 17 का भी है, 16 का भी है, तो सभी पे टिक लगा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, केवल 19 का डेटा देखना तो सेलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पे सारी चीज़ें हटा देंगे। अगर 19 का डेटा देखना तो 19 को सेलेक्ट किया, 2019 और ओके किया। अब देखो दोस्तों इसमें हज़ारों एंट्रियाँ थी, 16 से लेके 2019 तक थी, 17 की भी थी, 18 की भी थी, लेकिन अब कौन सी एंट्री दिखाई दे रही है इसमें, केवल 2019 की। तो इस तरीके से अगर हम लंबे डेटा के अंदर काम करना तो फ़िल्टर ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इसके लिए हम एक एक डेटा को अलग अलग तरीके से छांट कर देख सकते हैं। अब सेकंड कॉलम में देखो सब्जेक्ट में अगर इतने सारे सब्जेक्ट पे लेटर लिखे हुए हैं, किसी का सब्जेक्ट क्या है, किसी का क्या है, अब हमें केवल चार्जिंग वाले सब्जेक्ट के नेम से जो लेटर है वही देखना। तो देखो एक ही लेटर था, उस लेटर की डिटेल आ गई, ये लेटर नंबर है चार्जिंग के नाम से। तो इस तरीके से हम फ़िल्टर ऑप्शन से जो डेटा चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो पर्टिकुलर डिटेल चाहिए वो यहाँ से छांट सकते हैं। और उसके लिए ढूंढने में जो हमें टाइम लगता है वो टाइम हमारा बचता है। तो इसलिए फ़िल्टर ऑप्शन भी बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है दोस्तों। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि फटाफट आप जो मिनटों या घंटों का काम है वो सेकंडों में आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर ऑप्शन यूज कर सकते हैं और डेटा को छांट के यहाँ से कॉपी करके नई शीट में ले जा सकते हैं। जैसे 2016 का ही डेटा चाहिए था तो 2016 का हमने फ़िल्टर लगाया, उसको सेलेक्ट किया और कॉपी करके दूसरी शीट में ले गए। तो यहाँ से एक एक एंट्री को छांटना नहीं पड़ा, एक साथ पूरे 2016 का डेटा यहाँ से मिल गया। तो फ़िल्टर ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक है, इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस करें ताकि हर डेटा के अंदर आपका टाइम बचे और फटाफट आप एक्सेल शीट का डेटा तैयार कर सके। उसके बाद आता है नेक्स्ट फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। तो ये ऑप्शन तो नॉर्मल ऑप्शन आप वैसे भी इसको जानते होंगे, यानी अगर हमारे डेटा काफ़ी लंबा कोई अगर उसके अंदर स्पेशल वर्ड या स्पेशल डेटा ढूंढना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, फाइंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फाइंड ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे हम फाइंड लगाएंगे तो सबसे पहले हमने फाइंड ऑप्शन पे गए, या तो कंट्रोल ऐप प्रेस कर सकते हैं या फिर फाइंड ऑप्शन में जाके फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसमें क्या फाइंड करना वो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है, इतने सारे सीरियल नंबर के लेटर है, मेरे को 205 लेटर नंबर पे जाना फटाफट।
तो फाइंड नेक्स्ट पे जाओ, 205 हमने सेलेक्ट किया, देखो 205 सीरियल नंबर का लेटर आ गया। तो हम डायरेक्ट उसी रो पे पहुंच गए। इसमें हमारे को स्क्रॉल नहीं करना पड़ा, वो नहीं करना पड़ा, तो टाइम बचता है इससे, और जो भी चीज़ चाहिए वो हमें फटाफट से मिल जाती है। और जैसे कि हमें ढूंढना कि यहाँ पे जयपुर कौन कौन से लेटर के अंदर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे जयपुर टाइप करके फाइंड पे क्लिक करेंगे या फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे, तो देखो पूरी लिस्ट आ जाएगी कौन कौन सी कितनी एंट्री है वहाँ पे। देखो स्क्रॉल करके देख सकते हैं, जिस भी एंट्री पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट हम सीट में उसी एंट्री पे पहुँच जाएंगे। उसमें कोई एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं, उसको कॉपी करना हो तो कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये भी हमारा बेसिक यूजफुल ऑप्शन है, जिससे कि हमारा टाइम बचता है। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जेन्युइन और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहती है। साथ ही आपका कोई क्यूरियस सवाल है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन भी आपको जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद।